हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम 15 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर डज नॉट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफार्मर क्या नहीं ट्रांसफॉर्म करता है? तो पावर को ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। 1 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर्ड। ट्रांसफार्मर एक्शन में जो है क्या रिक्वायर्ड है? अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रिक्वायर्ड है। ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर्ड अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। 2 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑयल इज यूज इन ए ट्रांसफार्मर फॉर द पर्पस ऑफ। ठीक है, परिणाम मित्र, जो ट्रांसफार्मर को परिणाम मित्र बोला जाता है, उसमें तेल का जरूरत पड़ता है। किसके लिए? तो इंसुलेशन के लिए और कूलिंग करने के लिए, दोनों के लिए। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द डायमीटर ऑफ वायर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज। तो डायमीटर ऑफ वायर सेकेंडरी वाइंडिंग का क्या होता है? मोर देन डैट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे डायमीटर की बात किया है। सेकेंडरी वाइंडिंग का डायमीटर जो है थिक होता है और प्राइमरी वाइंडिंग का थिन होता है, तो उस सेंस में है मोर देन डैट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ डायमीटर के सेंस में है। 4 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द 3 फेज ट्रांसफार्मर विच इज मोर फिजिबल टू यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज। कौन सा 3 फेज ट्रांसफार्मर है जो ज़्यादा फिजिबल है टू यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड में? डिस्ट्रीब्यूशन एंड में यूज होने करने के लिए ज़्यादा फिजिबल है, वो कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो स्टार डेल्टा होता है, स्टार डेल्टा। ऑप्शन 5 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कहता होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। 6 का बी हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 7 है, स्कॉट कनेक्शन आर यूज टू कन्वर्ट। स्कॉट कनेक्शन क्या करता है? 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है। 3 फेज सप्लाई टू 2 फेज सप्लाई। 7 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग प्रेजेंट इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना वाइंडिंग होता है? तो एक वाइंडिंग होता है, 1 वाइंडिंग, ओनली 1 वाइंडिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज केप्ट कॉन्स्टेंट। कह रहा है कौन सा ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो हमेशा जो है क्लोज रखा जाता है, केप्ट क्लोज। तो करेंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है हमेशा क्लोज होता है। 9 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए 3 फेज ट्रांसफार्मर ओवर ए बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑफ इक्वल रेटिंग हैज द एडवांटेज ऑफ। क्या एडवांटेज है? लो कॉस्ट होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर का, लेस वेट होता है, ऑक्यूपाई ऑफ लेस स्पेस, कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऑल ऑफ एबव सभी हो जाएगा। 10वां का डी हो जाएगा। 11 है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या प्रोवाइड करता है? तो गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। 11 का सी हो जाएगा। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 11 का। 12 है, द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मशीन इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस। आर्मेचर कोर जो होता है डीसी मशीन का, उसको लेमिनेट किया जाता है किसके लिए? तो ईडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का बी हो जाएगा। 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, लैप वाइंडिंग इन ए डीसी मशीन इज सुटेबल फॉर। लैप वाइंडिंग किसके लिए सूटेबल है? तो हाई करेंट और लो वोल्टेज रेटिंग के लिए सूटेबल है। लैप वाइंडिंग जो है डीसी मशीन में हाई करेंट और लो वोल्टेज रेटिंग के लिए सूटेबल है। ऑप्शन डी हो जाएगा 13 का। 14 है, द ईएमएफ एंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन ए डीसी मशीन आर प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर स्पीड एंड आर्मेचर करेंट। 14 का ए हो जाएगा। ठीक है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है डीसी मशीन में वो प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर स्पीड के, और जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है डीसी मशीन में वो प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का। 15 है, द नैरो पोल्स प्लेस्ड इन बिटवीन द मेन पोल ऑफ ए डीसी मशीन आर कॉल्ड। नैरो पोल जो है प्लेस किया जाता है मेन पोल्स और डीसी मशीन के बीच में, उसको इंटरपोल बोला जाता है। इंटरपोल। ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का, इंटरपोल। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्पार्कलेस कम्यूटेशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग। स्पार्कलेस कम्यूटेशन जो है कैसे अचीव किया जा सकता है?
तो इंटरपोल से कंपनसेटिंग वाइंडिंग, हाई रेसिस्टेंस कार्बन बसेस, एनी ऑफ द एबव हो जाएगा। इसका आंसर सुधार करना होगा, एनी वन हो जाएगा या मोर देन वन हो जाएगा इसका आंसर, एनी वन या मोर देन वन, एनी वन या मोर देन वन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द कॉमर्शियल इफिशियंसी ऑफ ए शंट जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। ठीक है, तो कॉमर्शियल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, शंट जनरेटर का मैक्सिमम होगा कब, जब वेरिएबल लॉस जो है कांस्टेंट लॉस के बराबर होगा। 17 का बी हो जाएगा। 18 है, इफ फील्ड करेंट इज डिक्रीज इन डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर में फील्ड करेंट को डिक्रीज किया जाता है, द स्पीड ऑफ मोटर, तो स्पीड ऑफ मोटर का क्या होगा, स्पीड ऑफ मोटर जो है इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। 19 है, द स्टार्टिंग टर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर, स्टार्टिंग टर्क जो होता है डीसी सीरीज मोटर का वो क्या होता है, तो हाई टर्क देना पड़ता है, स्टार्टिंग टर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज हाई हो जाएगा। ऑप्शन 19 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द लीस्ट इफिशियंट मेथड फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर के लिए सबसे लीस्ट इफिशियंट मतलब सबसे कम इफिशियंसी कह सकते हैं किसका होता है, तो आर्मेचर कंट्रोल का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का। ग्रुप बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ ए 3 फेज ट्रांसफार्मर ओवर 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑफ सेम रेटिंग। इसी का और में पूछा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज द स्पार्क ऑकर एट द ब्रशेस ऑफ ए डीसी मोटर, व्हाट इज इट्स रिमेडी, क्या रिमेडी है, एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करना है। इसी के और में वो आती है ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन इट। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल विथ नीट स्केच, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को बताना है स्केच करके। इसी के और में पूछा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, हाउ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर वोल्टेज इन पावर ट्रांसफार्मर, कह रहा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कैसे यूज किया जाता है वोल्टेज मेजर करने के लिए पावर ट्रांसफार्मर में, उसको एक्सप्लेन करना है। और में क्वेश्चन पूछा है, ए 220 kVA 6600/400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी, कैलकुलेट करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट, द नंबर ऑफ प्राइमरी करंट, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डीसी सीरीज मोटर इज नॉट स्टार्टेड एट नो लोड, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। इसी का और है, हाउ इंटरपोल्स हेल्प इन रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है जो कि 6 मार्क्स का है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। इसी का और में पूछा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन विथ सर्किट डायग्राम, स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी का और में पूछा है, एक्सप्लेन द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो ट्रांसफार्मर किया जाता है उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द टर्क डेवलप्ड इन डीसी मोटर, रिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर आर्मेचर टर्क एंड शाफ्ट टर्क इन डीसी मोटर। इसी का और है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, फाइंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इन ए डीसी मोटर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रेफाइट ब्रशेस इंस्टीड ऑफ कॉपर ब्रशेस इन डीसी मशीन, एक्सप्लेन करना है वोल्टेज बिल्ड अप इन ए डीसी जनरेटर। इसी का और में पूछा है, गिव द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ डीसी जनरेटर विथ नीट डायग्राम, नेम ईच पार्ट एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, 3 में से किसी 2 पे लिखना है। करेंट ट्रांसफार्मर है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय आर्मेचर कंट्रोल मेथड, पोलैरिटी टेस्ट ऑन 3 फेज ट्रांसफार्मर, इस 3 में से कोई 2 पे लिखना है। इसके और में पूछा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी कोई 3 में से 2 लिखना है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, 3 पॉइंट स्टार्टर, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये 3 में से किसी 2 पे जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन पेपर है जो एग्ज़ाम 15 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है।
स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।